नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं घन के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए C3 + C2 + C1 + x - 2 E2 + x - 2 E1 + x - 2 होल स्क्वायर S1 के इस फार्मूले में इन राशियों की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करने पर हमें कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन पहले इस तरीके को आप सीख लीजिए। दूसरे तरीकों को भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम लोग याद करें कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो आइए प्रश्न के माध्यम से इसे समझते हैं। एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शीर्ष सतहों पर नीला रंग है। इसे 125 घनों में बांटा जाता है। कितने घनों में बांटा जाता है? 125 घनों में बांटा जाता है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। इस प्रश्न में इस घन को 125 घनों में बांटा जा रहा है, इसलिए x³ बराबर 125। तो यहाँ से x का मान हमें दोनों पक्षों का घनमूल लेने पे प्राप्त हो जाएगा 5। घन का एक रफ फिगर बना करके जैसे प्रश्न में निर्देशित किया है उसके निर्देशानुसार इसमें रंगों को हम फिलअप कर लेते हैं। प्रश्न में कहा है कि एक सतह खाली है और बाकी सतहों पर नीला रंग है। तो नीले रंग का आशय है कि ब्लू कलर सब पे है, केवल एक सतह खाली है। इस सतह को हम खाली छोड़ दें, वो दाहिनी तरफ की जो सतह है यहाँ मूव कर सकती है। रंगों को हमने फिलअप किया और इसके उपरांत हम ज्ञात करें C3 C2 C1 E2 E1 S1। यहाँ पे आप देखें तो हमें ज्ञात करना होगा C3 C2 ज्ञात करना है, C1 ज्ञात करना है, E2 ज्ञात करना है, साथ ही साथ E1 और S1 भी हमें मालूम करना है। 8 कोनों में से देख लें कि कौन से कोने C3 हैं, कौन C2 और कौन C1 है। यही सतह उठ करके यहाँ आती है तो 8 कोने यही आपके बनेंगे। इन कोनों को हम निर्धारित कर रहे हैं। चलिए इस कोने या इस कॉर्नर को आप देखें तो इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से एक खाली 2 रंगीन है, तो इसका नाम C2 डालेंगे। ये कॉर्नर भी आपके C2 हो जाएगा, यह कॉर्नर आपके C3 हो जाएगा क्योंकि इस कोने से सटी हुई तीनों सतहें रंगीन हैं। इसी प्रकार से यह कॉर्नर भी C3 हो जाएगा क्योंकि इस कोने से भी सटी हुई तीनों सतहों में से तीनों सतहें रंगीन हैं। इसी प्रकार ये कॉर्नर आपका C3, यह किनारा भी आपका C3 हुआ। इस कॉर्नर की बात आप करें तो इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें रंगीन, एक सादी है, इसलिए इसका नाम C2 डालेंगे। और ठीक इसी प्रकार इस सतह का नाम भी C2 डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखें तो यहाँ आप पाएंगे कि C2 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 4 C2 हैं और 4 C3। C3 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 4। इस प्रकार से C2 और C3 की वैल्यू 4 प्राप्त हुई। C1 की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी क्योंकि कोई कोना बच ही नहीं रहा कि जो C1 होगा। आगे इसी प्रकार से हम लोग गणना करें कि E2 और E1 की। E1 हो जाएगा, यह आपका E2 हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों सतहें रंगीन हैं। ये भी आपके E2 हो जाएगा, E2 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 E2, ये भी आपका E2, इधर भी E2 हो जाएगा। ये आपका E1 होगा, E1 होगा, E1 होगा। यदि हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 E1 प्राप्त हो रहा है। बाकी जो बच रहा है वह E2 हो जा रहा है। 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे में 4 किनारे E1 हो गए तो 8 किनारे आपके E2 हो जाएंगे। बात रही S1 की, S1 आप देखें तो जितनी सतहें रंगीन हैं वही S1 की वैल्यू हो जाती है। एक सतह खाली है, एक सतह सादी है, उसको छोड़ करके सभी सतहें रंगीन हैं, इसलिए S1 की वैल्यू 5 हो जाती है। 5 1 2 3 4 5। अब इन राशियों की वैल्यू को इस फार्मूले में हम पुटअप करते हैं। तो C3 के मान को रखिए 4,
C2 के मान को 4, C1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, 5 माइनस 2, E2 की वैल्यू 8 प्लस 5 माइनस 2, E1 की वैल्यू 4 प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, S1 की वैल्यू 5। इसे कैलकुलेट कीजिए। 4 4 8 हो गया प्लस 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 8 24, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 4 3 12। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 9 5 या 45 या 45। पूरी को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 और 5 14 5 19, 1 बचा, 2 1 3, 3 4 7 और 1 8। इस प्रकार से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें 89 प्राप्त हुई। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस दूसरे तरीके को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर नीला रंग है। इसे 125 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे कि कुल घनों की संख्या माइनस बिना रंग वाले घनों की संख्या। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि बिना रंग वाले घनों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए, कुल घनों की संख्या हमें पता है कि कुल घनों की संख्या कितनी है, 125 माइनस, क्या माइनस करना है, बिना रंग वाले घनों की संख्या। बिना रंग वाले घनों की संख्या ज्ञात करने का जो ट्रिकी मेथड आपको बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि घन की 6 सतहों में से विपरीत सतहों की 3 जोड़े होते हैं। यदि विपरीत सतहों के एक जोड़े में से दोनों सतहें रंगीन हों तो वहाँ x-2 रखेंगे, एक सतह रंगीन हो तो x-1 रखेंगे, और दोनों सतहें खाली होने की स्थिति में x-0 रखते हैं। एक सतह को छोड़ करके पूरी सतहें रंगी हुई हैं। तो पहले की विपरीत सतह तीसरी हुई, दोनों रंगी हैं तो x-2 रखेंगे। दूसरी की विपरीत सतह चौथी सतह खाली है तो x-1 रखेंगे। ऊपर की जो निचली सतह है दोनों रंगी हुई है तो x-2। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे x-2 डबल टाइम्स हो गया और x-1 1 टाइम। इसी में x की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। x की मान आप पता ही है कि x की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई थी। x के मान को रख देते हैं, 125 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 1 कैलकुलेट करिए। 5 से 2 गया 3, 5 से 2 गया 3, 5 से 1 गया 4, तो ये हो गया आपका 3 गुणे 3 गुणे 4। इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9, 9 चौको 36। तो 125 से हम 36 को माइनस कर देंगे। 15 से 6 गया 9, 11 से 3 गया 8। इस प्रकार से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें 89 प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी ये सलाह है कि जब कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछे तो पहला तरीका ना अपना करके इस दूसरे तरीके को ही अपनाएं कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर कुल घनों की संख्या माइनस बिना रंग वाले घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या आपके दिया ही रहता है प्रश्न में, और बिना रंग वाले घनों की संख्या ऐसे विपरीत सतहों के जोड़ों से आप ज्ञात कर सकते हैं कि क्या होगा, और प्रश्न बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं। एक घन ऐसा दिया है जिसकी 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, अर्थात दोनों पड़ोसी सतहें सादी हैं। शेष पर लाल रंग है। इसे 512 घनों में बांटा जाता है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन अवश्य हो? ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन अवश्य हो? यहाँ पे एक घन का ओपन फिगर हम बनाते हैं। ओपन फिगर बना करके प्रश्न के निर्देशानुसार हम रंगों को फिलअप करते हैं। 2 सतहें खाली हैं और बाकी सतहों पर लाल रंग है। लाल रंग को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए।
यहाँ पे 512 छोटे घनों में बांटा जाता है, तो कुल घनों की संख्या अर्थात x³ बराबर 512, और यहाँ से x का मान हमें कितना मिलेगा 8। अब कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कुल घनों की संख्या 512 में से क्या घटाना पड़ेगा, बिना रंग वाले घनों की संख्या। तो बिना रंग वाले घनों की संख्या कैसे आप ज्ञात करेंगे, पहले की तीसरी विपरीत है, एक रंगीन है एक खाली है, तो पहले की तीसरी विपरीत x-1, दूसरी की चौथी विपरीत x-1, ऊपर की नीचे विपरीत x-2, क्योंकि दोनों रंगीन हैं। इसके बाद x की वैल्यू को रख करके हम कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तो 512 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 512 माइनस यहाँ पे 7 7 6, 512 माइनस, तो यदि 7 7 49 गुणे 6 बराबर 294। अब 512 में से जब 294 को आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 218। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 512 में से 294 को माइनस करने पे 218 प्राप्त होगा। तो कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हमें प्राप्त होगी, 218। आइए क्वेश्चन थर्ड को हम देखते हैं। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इसे 64 घनों में बांटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ठीक जैसे पहले आपने 2 क्वेश्चन हल किया, वैसे इसे भी हल करेंगे। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं घन का, और इस रफ डायग्राम में जैसे निर्देश दिया है वैसे हम रंगों को फिलअप कर लेते हैं। सभी सतहों को लाल रंग से रंगा है, इसलिए सभी सतहों पर रेड कलर को हम फिलअप कर देते हैं, लाल रंग को रख देते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या x³ है, x³ बराबर 64 है, कुल छोटे घन 64 प्राप्त हो रहे हैं, तो x का मान यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल घनों की संख्या में से बिना रंग वाले घनों की संख्या हमें घटाने होंगे। तो कुल घनों की संख्या हमें 64 प्राप्त हो रही है, बिना रंग वाले घनों की संख्या कितनी मिलेगी। यहाँ घन की 6 सतहों में से 6 सतहें रंगीन हैं, इसलिए प्रत्येक जोड़ा रंगीन होगा। पहले का तीसरा दोनों रंगीन, दूसरे का चौथा दोनों सतह रंगीन, ऊपर का नीचे दोनों सतह रंगीन। इस प्रकार से यहाँ x-2, x-2, x-2 विपरीत सतहों की 3 जोड़े में से तीनों जोड़े ऐसे हैं जिनकी दोनों सतहें रंगीन हैं, इसलिए x-2, x-2, x-2 3 टाइम्स हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है। 4 ऋण 2, 4 ऋण 2, 4 ऋण 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो अंदर आपके 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से 64 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में से 8 को हम माइनस कर देंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें 56 प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त किए, कुल घनों की संख्या 64 दिया हुआ था, रंग वाले घनों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया कि 8 है। अब कुल घनों की संख्या में से बिना रंग वाले घनों की संख्या घटा करके हम कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या मालूम कर लिए। ऐसे प्रश्न देने पर आप बहुत ही आसानी से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।